साथ एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह मंत्री अमित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और इनसे जो है हम कुछ जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति, सरकार की योजनाएं और पार्टी की जो है नीतियों के बारे में। सर, आपका क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा अपने इस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। मैं विद्यार्थी परिषद में पूर्व कार्यकर्ता था, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ही राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का जो प्रकल्प है उसमें प्रभारी रहा हूँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी में ही सक्रिय हूँ। जहाँ तक केंद्र और राज्य की उपलब्धियों का विषय है, उसमें भारत सरकार की जो भी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नदियों को जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, अंत्योदय योजना, उसके बाद से आयुष्मान भारत जैसी तमाम भारत की कल्याणकारी योजनाएं हैं, देश के लिए कल्याणकारी योजना है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आपने जो विषय उठाया है जनहितकारी विषय है और इसमें जनता के लोगों को ये अपेक्षा रहती है सरकार से कि ऐसा काम सरकार करे, संगठन करे। संगठन की जो योजनाएं रहती हैं उसी पर सरकार लगभग काम करती है। अंत्योदय योजना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस अंत्योदय योजना के बारे में आप जानिए। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय, समाज के अंतिम तबके का उदय। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से अंत्योदय की दृष्टि दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक हम स्वर्णिम भारत के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। भारत को परम वैभव पर ले जाने की जो कल्पना थी हमारी, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इस दिशा में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी जी की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सर, नई शिक्षा नीति पे आपका क्या कहना है? नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारत के युवाओं के लिए बड़ी ही उपयोगी है। ये लंबे संघर्ष का और लंबे समय के ड्राफ्टिंग का परिणाम है नई शिक्षा नीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम लोग जब कार्यकर्ता थे, 1949 में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन जब खड़ा हुआ तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को भारतीय अनुकूल करने के लिए यह व्यवस्था लाई। इस व्यवस्था पर काम करना शुरू किया। भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के अनुकूल होना चाहिए, इस विषय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काम किया था। विद्यार्थी परिषद ने एक स्लोगन भी दिया था, अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना भारत देश, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इस विषय को लेकर कि साउथ का विद्यार्थी, नॉर्थ का विद्यार्थी, ईस्ट का विद्यार्थी, वेस्ट का विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में अपने अपने जिसमें उसको समझ हो उसी विषय में वो कैरियर बना सकता है, काम कर सकता है और इस देश की सेवा कर सकता है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी का एक परिणाम है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम रोजगार परक शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं और अभी पूर्णतः यह इम्प्लीमेंटेशन नहीं लागू हुआ है, इसका पूर्णतः इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। पूरे भारत में जब सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति पूर्णतः लागू होगी तो निश्चित रूप से भारत में जो विद्यार्थी परिषद और संघ परिवार ने कल्पना की थी भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय अनुकूल हो और पश्चिमी मैकाले की शिक्षा पद्धति जो भारत के माइंडसेट को पूरा प्रभावित की थी उसको दूर करने की दृष्टि से विद्यार्थी परिषद ने कदम उठाया था, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने नीति के माध्यम से लागू किया है। और भविष्य में यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूर्णतः लागू होगा और सभी विश्वविद्यालय इसको पूर्णतः लागू करेंगे। सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लेकर सारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं इसको सर्वमान्य रूप से लागू करेंगी और उसके प्रति प्रतिबद्धता रखेंगी। ऐसा सरकार का विश्वास है, ऐसा भारत सरकार का विश्वास है। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी नीति है, उन्होंने NEP से लेकर और भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से काम किया है। भारत की सुरक्षा के लेकर भी यह सरकार ने काम किया है। धारा 370 से लेकर 35A तक कश्मीर से हटाने का काम भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। परमिट की प्रथा तो डॉक्टर मुखर्जी की बलिदान के समय ही हो गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विषय जो आपने पूछा है, निश्चित रूप से बड़ा ही
वर्तमान परिप्रेक्ष्य को, युवाओं को दृष्टिगत बड़ा अच्छा रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विद्यार्थी परिषद ने भी इसको कहा था, स्टूडेंट पावर इज नॉट नेशंस पावर, स्टूडेंट पावर इज नेशंस पावर। युवा शक्ति उद्दंडकारी शक्ति नहीं है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। इस विषय की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत नई शिक्षा नीति लागू हुई है। आने वाले वर्षों में ये सभी शैक्षणिक संस्थानों में पूर्णतः लागू होंगे और सीसेट प्रणाली जो IAS की पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर संघ लोक सेवा आयोग में है, इस प्रणाली को भी धीरे धीरे संतुलित किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा सर, कानून व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है। जो भी अपराधी होगा और सामाजिक गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होगा, जो निश्चित रूप से भारत के संवैधानिक मूल्यों को असुरक्षा पहुंचाएगा, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यहाँ पर हर कानून संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत के अनुसार चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।